महाराष्ट्र के निकाय चुनावों और हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIM-IM ने जिस तरह से राजनीतिक नक्शे पर अपनी पैठ बनाई है, उसने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी दलों की रणनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में AIM-IM ने अब तक के अपने सबसे मजबूत प्रदर्शन का झंडा गाड़ा है। पार्टी ने 29 नगर निगम और नगर पालिका में 126 सीटों पर जीत दर्ज की, जो इससे पहले की तुलना में दोगुनी वृद्धि है। खासकर छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव, नांदेड़, अमरावती, धुले और मुंबई जैसे नगरों में पार्टी ने परंपरागत क्षेत्रीय दलों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पैठ मजबूत की। BMC में AIM-IM ने 8 सीटें जीती। इस व्यापक प्रदर्शन से ये संकेत मिलता है कि AIM-IM केवल हैदराबाद या तेलंगाना तक सीमित पार्टी नहीं है, बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी चुनावी तौर पर पार्टी विस्तार कर रही है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी AIM-IM ने सीमांचल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और वहां महागठबंधन को चुनौती दी थी। ये प्रदर्शन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बड़ी जीत तो नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सियासी संदेश जरूर था कि AIM-IM अब आकस्मिक भूमिका निभाने वाली ताकत नहीं है। महाराष्ट्र में इस प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इशारों में कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में RJD का AIM-IM को गठबंधन में शामिल न करने का खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा। अच्छा खासा अलायंस करके माने हम तो पहले बोले बना लो हिस्सा आप हमको आपका। हम तो लेटर लिखे थे बिहार में अख्तर अली मान साहब कि भाई आप सिर्फ 5 सीट दे दो, अगर आप जीत गए तो मंत्री पद मत दो, सीमांचल से इंसाफ करो, फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म, फैसिज्म को रोको। आप नहीं सुने तो हम तो अलायंस किए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पार्टी के साथ और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य साहब के साथ हम लड़े, हमको कामयाबी मिली और जनता ने हमको कामयाब किया और जनता ने किसी और को कामयाब भी किया, किसी को हरा दिया। महाराष्ट्र और बिहार के परिणाम ये साफ संकेत देते हैं कि AIM-IM अब मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन कर सकती है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मुस्लिम संख्या वाले इलाकों में। अगर पार्टी यूपी में भी प्रभाव बढ़ाती है तो ये समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं का एकजुट समर्थन 2027 में हासिल करना बहुत जरूरी होगा। चर्चा इस बात पर भी है कि महाराष्ट्र में AIM-IM की बढ़ती पैठ और स्थानीय स्तर पर गंभीर संगठन शक्ति ने संदेश दिया है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के पुराने वोट बैंक अब चुनौती के तहत आ रहे हैं। इस परिदृश्य में सपा केंद्रित मुस्लिम समर्थन की भूमिका पर नए सियासी समीकरण बन सकते हैं। अगर यूपी में ये रुझान दोहराया गया तो 2027 का चुनाव सिर्फ दलों के बीच मुकाबला नहीं, बल्कि मुस्लिम मत का विभाजन भी बन सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति और गठबंधन के विकल्पों में नए संशोधन की जरूरत अब स्पष्ट हो गई है। राजनीतिक सलाहकारों के मुताबिक आगामी महीनों में AIM-IM के दायरे, गठबंधन संभावनाओं और स्थानीय राजनीति पर पार्टी की पकड़ 2027 के लिए निर्णायक मोड़ बन सकती है। महाराष्ट्र निकाय चुनावों और बिहार विधानसभा चुनाव में AIM-IM के प्रदर्शन ने भारतीय सियासत के परिदृश्य में बदलाव की हवा बहा दी। इस बदलाव का असर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और निर्णायक राज्य के 2027 वाले विधानसभा चुनाव में भी नजर आ सकता है, जहां अब AIM-IM सीधे तौर पर राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है और विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए राह चुनौतीपूर्ण बना सकती है।